दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। दूसरे पड़ाव में काउंसलिंग पहुंच चुकी है। मतलब ऑल इंडिया कोटा के राउंड सेकंड के लिए चॉइस फिलिंग के नोटिफिकेशन के साथ साथ सीट मैट्रिक्स रिलीज हो चुका है। करीब करीब सभी स्टेट्स की भी पहले राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस अब खत्म होने जा रही है। तो अब असली काउंसलिंग प्रोसेस, एक तरीके से मैं असली इसको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच आपको अभी अप्लाई करनी है काउंसलिंग प्रोसेस में, जहां आपको अच्छी सीट लेने के लिए थोड़ा सा मशक्कत करने की आवश्यकता है। आइए इस वीडियो में आज कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे बात करते हैं। जैसे ऑल इंडिया कोटा से आप सीट लें या फिर स्टेट कोटा से, कई बच्चे दुविधा में हैं कहां से वो सीट ऑप्ट करें। दूसरा, ऑल इंडिया कोटा के राउंड सेकंड में कुछ नई सीट्स ऐड होकर आई हैं जिनसे कट ऑफ पे भी डेफिनेटली असर पड़ेगा, लेकिन आपकी चॉइस फिलिंग का सीधा सीधा मामला ये बनता है। इसके बाद सीट अपग्रेडेशन और चॉइस फिलिंग जो है वो कैसे करें। सीट मैट्रिक्स जो आया है, सबसे ज्यादा जरूरी बात आज इस वीडियो में हम करेंगे। सीट मैट्रिक्स आपके सामने जो आया है, इस सीट मैट्रिक्स को आप कैसे यूटिलाइज करें, कैसे सीट मैट्रिक्स को आप यूज करें, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, और सबसे लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा ऑल इंडिया कोटा के राउंड सेकंड में जब आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं तो हर एक राउंड में जिस पर्टिकुलर कॉलेज को आप फिल कर रहे हैं उसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपसे साझा करूंगा। ये हमारे अच्छे साथी जो प्रभाकर भारती जी हैं, होम एजुकेशन सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, ऑथेंटिक काउंसलर हैं, उनके सौजन्य से है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात आपको यह देखना है कि जो नई कॉलेजेस ऐड हुई हैं वो कहां कहां से ऐड हुई हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये जो स्टेट्स हैं इनमें कुछ नई सीट्स ऐड हुई हैं जिनमें आपको नीट यूजी में कौन सी कैटेगरी में कौन सा कॉलेज ऐड, कौन सा सीट ऐड हुआ है ये पता लग जाएगा। जैसे देखो, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कैटेगरी वाइज यहां मेंशन की गई है। तो आप महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है उसकी नई ऐड हुई सीट्स को जरूर देखें। अगर आपकी चॉइस फिलिंग में महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु है। तेलंगाना में ये जो सीटें बढ़ी हैं, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें बढ़ी हैं, मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, ये सब सारी डिटेल आपको एमसीसी की वेबसाइट से भी मिल जाएगी। टोटल 614 सीट्स, आप कह सकते हैं टोटल 614 सीट्स जो हैं वो इंक्रीज हुई हैं। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड सेकंड होता है बच्चों, उसमें बहुत बार बहुत सारी सीट्स ऐड हो जाती हैं। ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस इनटेक इंक्रीज जब लगाते हैं तो उनकी फॉर्मेलिटीज होते होते एनएमसी जो रेगुलेट करती है पूरे प्रोसेस को, वो थोड़ा डिले हो जाती है। अल्टीमेटली सेकंड राउंड में ये सीट्स जो है वो ऐड हुई है। न्यू सीट्स एडेड इन राउंड सेकंड यूजी काउंसलिंग। अब देखिए, सबसे जरूरी बात पे आते हैं। इस वीडियो की जो सबसे जरूरी बात है वो आप सीट अपग्रेडेशन और चॉइस फिलिंग प्रोसेस जो है वो कैसे करें। तो इसके लिए थोड़ा सा विस्तार में मैं बात करूंगा और सबसे लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि 2023 के ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग प्रोसेस जो हुई थी, लास्ट राउंड तक कहां कहां सीट मिली थी। तो कॉलेज वाइज आपके पास अगर डेटा हो तो आप खुद थोड़ा एक्सरसाइज करके ये पता कर सकते हैं कि आपको कहां जाना चाहिए, या आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कहां कॉलेज मिल सकता है। आइए इसमें थोड़ी बात करते हैं। देखिए, सीट अपग्रेडेशन एंड चॉइस फिलिंग। ये सीट अपग्रेडेशन और चॉइस फिलिंग को थोड़ा सा इस तरीके से आप देखिए। आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑल इंडिया कोटा है, दूसरा बच्चों आपके पास स्टेट कोटा है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड फर्स्ट में आपको सीट मिली, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी थी, आपने वहां काउंसलिंग प्रोसेस किया तो आप एक कह रहे थे आपको सीट मिली। सीट अगर मिली आपने तो ज्वाइन कर ली, ज्वाइंड, इसका मतलब है आपकी काउंसलिंग प्रोसेस यही खत्म हो जाती है। आपने ज्वाइन नहीं की, नॉट ज्वाइंड। अगर आपने ज्वाइन नहीं की और आप यहां से फ्री एग्जिट कर चुके हैं, तब आपने डेफिनेटली अपने ही स्टेट के राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया होगा, ठीक है। या फिर आपने यहां अपग्रेडेशन के लिए आप गए होंगे, कॉलेज आपने अपग्रेड किया होगा। अब अपग्रेडेशन को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है वो हमें तब होती है जब हम ये जज नहीं कर पाते कि कौन से कॉलेज को हम चुने। स्टेट में हमें कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, जैसे मैं एक केस आपको बताता हूं। एएफएमसी एक बच्ची को अलॉट हुआ और साथ में उसको अलॉट हुआ बीकानेर का एसपीएमसी मेडिकल कॉलेज। सुबह मेरे पास एक पेरेंट्स का फोन आया, कौन सा लेना चाहिए। बिना किसी डाउट के मेरा जवाब था
AFMC। तो इस तरीके से आप सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस और अपनी जो चॉइस है उसको क्लियर रखें, तब जाके आप चॉइस फिलिंग ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जब अपग्रेडेशन का मौका आपके पास एक से ज्यादा टाइम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक आप अपग्रेड कर सकते हैं, तो जब तक आपको बेटर नहीं मिल जाता तब तक आपको अपग्रेड करना ही चाहिए। और आपको ये अच्छे से पता है, ऑलवेज 72% टू 75% सीट्स जो हैं वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस में वापस वैकेंट होके आ जाती हैं। लास्ट ईयर थोड़ा नंबर ज्यादा था, इस बार जो सीटें आई हैं वो टोटल 72% सीट्स हैं जो आप कहेंगे ऑल इंडिया कोटा के राउंड सेकंड में आई हैं। अब ये जो वैकेंट सीट्स हैं बच्चों, ये वैकेंट सीट्स आप ये कह सकते हैं दो तरीके की सीट्स होती हैं। एक वर्चुअल वैकेंसी होती है, जो किसी ने किसी बच्चे ने को अलॉटेड तो है लेकिन उसने अपग्रेड किया है, और दूसरा जो है वो एक वैकेंसी होती है जिसमें वैकेंट सीट है, ये कंप्लीटली वैकेंट है। आप चॉइस फिलिंग में इस वर्चुअल सीट को भी भर सकते हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग में वर्चुअल सीट को भी भर सकते हैं। अच्छा, वैकेंट सीट जो है उसका ब्यौरा आपके पास अलग से है, वैकेंट सीट का ब्यौरा आपके पास अलग से है। तो पहले तो आप ये देख लें कि आपकी कैटेगरी में कौन सा कॉलेज कितनी सीटें खाली दिखा रहा है, कहां कितनी सीटें खाली हैं, उस हिसाब से आप वो फिल करें। तो सीट अपग्रेडेशन और चॉइस फिलिंग। अब बहुत सारे लोगों की चिंता ये है, मान लीजिए आपको आपके स्टेट कोटा के राउंड फर्स्ट में कोई कॉलेज अलॉट हुआ। मुझे एक एग्जांपल ले लेता हूं, राजस्थान का मैं रहने वाला हूं और स्टेट कोटा के राउंड फर्स्ट में मुझे जीएमसी चूरू अलॉट हुआ। अगर मुझे जीएमसी चूरू अलॉट हुआ है तो क्या ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में मुझे जाना चाहिए? डेफिनेटली मुझे जाना चाहिए। जब फर्स्ट राउंड में मुझे चूरू अलॉट हुआ तो एक बात तो मुझे अपने दिमाग में ये रखनी चाहिए कि सेकंड राउंड में डेफिनेटली मुझे इससे ज्यादा अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। और दूसरी काम की बात यह है कि मुझे ऑल इंडिया कोटा से भी इससे बेहतर कॉलेज मिल सकता है। अब हमारी दुविधा ये है, सर स्टेट कोटा में जब हम गए थे तो एसएमएस में अपने डॉक्यूमेंट्स हम जमा करवा के आए हैं और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ वहां जो है वो फी हमने जमा करवा दी है। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ है और इसके अलावा डिफरेंस अमाउंट भी राजस्थान में जैसे जमा हुआ है। बहुत सारे स्टेट्स में सिक्योरिटी डिपॉजिट कम है, राजस्थान ने इस बार बढ़ा दिया है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड प्रोसेस जैसे ही अलॉटमेंट आएगा 13 सितंबर तक ये कहा जा रहा है, वैसे ही यहां आपको रिजाइन करने की फैसिलिटी मिलेगी, जैसे ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में भी मिली थी। जैसे ही आप रिजाइन करेंगे तो आपका ये जो पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, रिजाइन कर दीजिए, आपको वापस पैसा अपना मिल जाएगा, अगर पैसे को लेके कहीं कोई गंभीरता आप में है। तो अब देखो, राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट कर गए आप। कैसे? आपने क्या कर लिया? अपग्रेडेशन। अब अपग्रेडेशन के बाद आपको जो है वो बच्चों नया कॉलेज मिल गया, न्यू कॉलेज मिल गया। इस कॉलेज से भी अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आगे अपग्रेडेशन प्रोसेस के लिए आप फिर जा सकते हैं, नहीं तो इधर आपके पास फिर ऑप्शन खुलता है स्टेट कोटा का राउंड सेकंड। क्लियर? जो ऑल इंडिया कोटे के राउंड सेकंड के बाद ही होगा। सारे राउंड्स अल्टरनेट होते हैं, ये आपको पता है, अल्टरनेटिवली वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए अब चलते हैं कि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है इसको करवाने के लिए चॉइस फिलिंग, मतलब वो जो सीट मैट्रिक्स हमें मिला है उसको बेहतर तरीके से हम कैसे यूज करें, कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होते हैं। सीट मैट्रिक्स को बेहतर तरीके से यूज करने के लिए देखो बच्चों क्या करना होता है। सबसे पहला काम आपको जो करना होता है, वैकेंट सीट आप एनालाइज करें। और ध्यान रखें, वैकेंट सीट जब एनालाइज करें तो आप अपनी कैटेगरी को ही ध्यान रखें, कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं। ठीक है, सीट्स अवेलेबल फॉर योर कैटेगरी। इसके अलावा प्रेफरेंस आपकी क्या है, जैसे मान लो कोई बच्चा मुझे ये कहता है कि सर मैं महाराष्ट्र तो जा सकता हूं लेकिन मैं तमिलनाडु नहीं जा सकता, तो फिर तमिलनाडु की सीट्स जो है वो आपके लिए काम की नहीं है। लेकिन हां, अगर आपकी रैंक 20,000 के आसपास है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ऑल इंडिया रैंक आपकी 20,000 के आसपास है, तो आप तमिलनाडु को छोड़कर भी गलती कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जितने कॉलेज आप भर सकते हैं उतने कॉलेजेस, नंबर ऑफ कॉलेजेस जो हैं वो आपके पास, आपको ज्यादा से ज्यादा फिल करने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलेजेस आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों फिल करने चाहिए। हां, जहां नहीं जाना चाह रहे हैं वहां सबसे लास्ट प्रेफरेंस ले लें, लेकिन ऑल इंडिया कोटे की रैंक आपकी काफी पीछे है, ऑल इंडिया रैंक आपकी काफी पीछे है, मतलब आपका स्कोर कम है,
तो ये रिस्क आप नहीं लें कि नहीं मुझे तो महाराष्ट्र के कॉलेज ही पसंद है, गुजरात के कॉलेज पसंद है, मैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, नॉर्थ इंडिया में ही जा सकता हूं, दिल्ली इन्हीं में जाना चाहता हूं तो मैंने यही भरे हैं। ये रिस्क अगर आप थर्ड राउंड तक भी लेते रहेंगे तो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात जो गौर करने वाली है वो है एनालाइज योर वैकेंट सीट, और वो कैटेगरी की सीट आपको एनालाइज करनी है, आपकी अपनी कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं। उसके बाद लोकेशन एंड रैंकिंग, जैसे कॉलेज का रिव्यू हम देखते हैं तो आजकल देखो दो तरीके हैं। मैंने एक वीडियो कुछ टाइम पहले बनाया था, NIRF रैंकिंग के थ्रू भी जो है वो आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में पता कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो बेसिकली MCC जो काउंसलिंग प्रोसेस करवा रही है, NMC जो रेगुलेटिंग बॉडी है, ये सारे कॉलेजेस के बारे में डिटेल आपको देते हैं। तो वो कब एस्टेब्लिश हुआ है, कॉलेज का एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज का एक तरीके से पेशेंट लोड क्या है, क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल आप कह सकते हैं जो प्रैक्टिसेज हैं उनके लिए वहां क्या है। अब ये सारी बातें देख के आप कॉलेज चूज कर लेंगे, लेकिन ज्यादा जरूरी तो ये है ना कि आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग, मतलब कट ऑफ ट्रेंड क्या रहता है, आपकी कट ऑफ के अकॉर्ड, आपकी ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग, माफी चाहूंगा, आपकी ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि कट ऑफ क्या हो सकती है। तो 2023 की कॉलेज वाइज कट ऑफ जो है वो आप देख लीजिए। मैं लास्ट में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा भी इस कट ऑफ के बारे में भी, ठीक है, इस कट ऑफ के बारे में भी लास्ट में थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा, और एक PDF इसी वीडियो के साथ में अटैच करूंगा, जैसा मैं आपको बता रहा था। होम एजुकेशन सर्विस के जो हमारे अच्छे दोस्त हैं उनके सौजन्य से ये अटैच कर रहा हूं। फिर लोकेशन और फीस, अब आप घर से कितनी दूर जा रहे हैं ये भी देखने वाली बात है, और सबसे ज्यादा जरूरी बात ये भी देखने वाली है कि फीस क्या है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है, कुछ बच्चों ने गुजरात के मेडिकल कॉलेजेस अलॉट करवा लिए, गुजरात में कॉलेज भरा। ये गुजरात का जो मेडिकल कॉलेज था ये सोसाइटी का मेडिकल कॉलेज था, GMC के नाम पर आप जो है वो थोड़ा धोखा खा गए, या फिर आपको लगा कि नियर बाई कॉलेज ले लेना चाहिए, लेकिन फी यहाँ काफी ज्यादा हाई है, और स्टैंडर्ड की बात भी आप करें तो कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो ये डेफिनेटली आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद में सबसे जरूरी बात आती है सर्विस बॉन्ड। जिस किसी भी स्टेट में आप जा रहे हैं वहां सर्विस बॉन्ड क्या है, सर्विस बॉन्ड के साथ साथ आपको ये देखने की जरूरत है कि वहां फर्दर PG के लिए आपके लिए पॉसिबिलिटीज क्या है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप सीट मैट्रिक्स को ज्यादा अच्छा यूटिलाइज कर पाएंगे। मैं समराइज कर देता हूं, सीट मैट्रिक्स को यूटिलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले आप देखिए आपकी कैटेगरी की सीट्स, कागज पेन लीजिए, लिखिए आपकी कैटेगरी में यहां सीटें हैं, फिर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए जहां जहां जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, आप उसमें से क्रॉस चेक करते जाइए। मान लीजिए आप महाराष्ट्र के किसी कॉलेज में जाना चाह रहे थे, तो कॉलेज का रैंक क्या है, उसके बारे में रिव्यूज क्या है, इसके अलावा उसकी लोकेशन कैसी है, इसके अलावा उसका फी क्या है, सर्विस बॉन्ड की कंडीशन क्या है, और PG की कंडीशन वहां क्या है, इन सबको आप प्रेफर करिए, आपको बहुत आराम से जो है वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद में राउंड सेकंड की काउंसलिंग प्रोसेस ऑल इंडिया में अगर आप जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, ये डॉक्यूमेंट्स भी मैंने यहां मेंशन कर दिए हैं। तो बच्चों ये भी आप देख लीजिए। नीट 2024 का स्कोर कार्ड आपको पता है सारी काउंसलिंग प्रोसेस में ही चाहिए होता है। 10th और 12th का जो मार्कशीट है वो चाहिए होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर EWS है, OBC है, SC ST है, एप्लीकेबल है तो वो आपको चाहिए होगा। ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है उसका जो रजिस्ट्रेशन आपने किया था वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए होगा। अगर राउंड फर्स्ट में आपको अलॉटमेंट हुआ है तो वो जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है वो आपको चाहिए होगा। और इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड और पासपोर्ट, स्पेसिफिकली आधार कार्ड आप ले जाएंगे ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा, पासपोर्ट तो बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता है। तो ये एक तरीके से आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे उसमें वो है। अब मैं जैसा आपसे कह रहा था मैं आपको लिए चलता हूं कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक 2023 की, उससे आपको बहुत बड़ा आइडिया लगने वाला है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये एक डेटा जो मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया है, यहां से आपको पता लग जाएगा आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी, OBC, EWS, SC ST कॉलेज वाइज 2023 में क्या क्लोजिंग रैंक रही थी। जैसे मैं कोई एक कॉलेज ले लेता हूं और ये मेरे पास है GMC दौसा, राजस्थान का जो GMC दौसा है वो मैंने यहां कॉलेज ले लिया मान लीजिए, या फिर कोई और कॉलेज आप ले लीजिए जैसे GMC शाहजहांपुर है, GMC मंजेरी है, GMC बहराइच है, GMC आजमगढ़ है, कोई एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल है। अब OBC के राउंड फर्स्ट में 7026 रैंक पे मिली थी, 650 नंबर थे। राउंड सेकंड की बात अगर आप करें तो 8394 पे मिली थी, और मॉपअप राउंड में ये
9,624 पे क्लोज हो गई थी। स्ट्रो वैकेंसी राउंड में हम रिस्क जरूर ले सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है जो मोपअप राउंड है, थर्ड राउंड है, इसमें जो अलॉटमेंट हुआ था अपनी रैंक के हिसाब से आप देख लें। जैसे मान लो मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं कि किसी बच्चे का रैंक जो है वो इस बार 22,000 के आसपास है, तो डेफिनेटली वो 22,408 पे लास्ट टाइम जो कॉलेज ये मिला था उसको डेफिनेटली प्रिडिक्ट कर सकता है अपने लिए कि उसको ये कॉलेज जो जीएमसी है वो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये कोई मोरबी का मेडिकल कॉलेज है, इस मोरबी के मेडिकल कॉलेज में 21,624 पे कॉलेज मिला है, तो डेफिनेटली इस साल भी 21,000 वाले बच्चे को कॉलेज मिल जाएगा। कुछ आप ये मान के चलिए 200, 300, 400 रैंक तक जो है वो फ्लैक्चुएट होने की पॉसिबिलिटी होती है। और आप ये भी यहां से देख सकते हैं जैसे 2024 का कट ऑफ क्या रहेगा, तो आप किसी भी कॉलेज को बेसिकली प्रिडिक्ट अगर करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि राउंड फर्स्ट का जो अलॉटमेंट था और राउंड सेकंड के अलॉटमेंट में ठीक ढंग के जो कॉलेज हैं उनमें अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी जो है उसमें करीब 2.5 तक का गैप रहता है। 2000 से 2500 तक का गैप रहता है, तो 2000 से 2500 तक का गैप रहता है। इसका मतलब आप ये देख लीजिए कि लास्ट टाइम अगर कोई कॉलेज 15,000 के आसपास क्लोज हुआ है, 15,000 पे क्लोज हुआ है, तो डेफिनेटली इस बार राउंड सेकंड में वो जो है वो 17,500 या 18,000 तक जा सकता है। तो आप अपनी चॉइस फिलिंग में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे चॉइस फिलिंग जो है वो आप ले सकते हैं, इसके लिए ये कॉलेज वाइज एक जो डेटा है वो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। और ये जो कॉलेज वाइज डेटा मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं ये ओबीसी, एससी, एसटी सारी कैटेगरीज का डेटा है। ठीक है, तो आइए फिर से अपने बेसिक कंटेंट पे चलते हैं। तो ये आपके सामने ऑल इंडिया काउंसलिंग क्लोजिंग रैंक 2024 जैसे लास्ट टाइम भी मैं आपसे डिस्कस करके गया हूं ये। और देखिए ऑल इंडिया कोटा के राउंड सेकंड में माफी चाहूंगा राउंड फर्स्ट में जो है 19,396 पे इस बार क्लोज हुआ। अगर 2023 का देखें आप स्ट्रो वैकेंसी राउंड तक जाते जाते तो ये 23,675 पे क्लोज हो गया था। मतलब राउंड फर्स्ट में और राउंड जो लास्ट था उसमें जो डिफरेंस था वो आप ये देख रहे हैं 3,674 का है था। मतलब यहाँ 19,396 इस साल का है, ये 2023 का है। तो राउंड फर्स्ट से अगर आप राउंड लास्ट तक देखें तो अप्रोक्सीमेट वो 3 से 4,000 का डिफरेंस आएगा। जैसे ओबीसी की अगर आप बात करें तो ओबीसी में 19,977 पे अलॉटमेंट है, ये 23,575 पर और 23,675 पर हरियाणा में लास्ट में ये जो है वो क्लोज हुआ है। तो ये डेटा भी आपको काफी मदद कर सकता है, आपको एक तरीके से ये चीज पता लग सकती है कि कहां तक जाते जाते आपका जो कॉलेज है वो क्लोज होगा। 1,69,088 पे लास्ट टाइम में क्लोज हुआ, ये इसके आसपास ही क्लोज होंगे। तो ये जो लास्ट राउंड का है सुपर स्ट्रो वैकेंसी राउंड है, इसका ये जो कट ऑफ है वो भी अपने दिमाग में बिठा लें और उसी के हिसाब से आप अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो चॉइस फिलिंग करें। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज के वीडियो में ऑल इंडिया कोटा के राउंड सेकंड के काउंसलिंग प्रोसेस में सीट मैट्रिक्स को कैसे प्रॉपर वे में या अच्छे तरीके से यूज किया जाए उसका एक विवरण। और आप खुद से अपने लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ज्यादा अच्छी जगह पहुंच पाएंगे। फिर भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं। जैसा एक डेटा मैंने जो आपके साथ शेयर किया है, अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं किसी ऐसे कॉलेज की जो कॉलेज प्राइवेट कॉलेज हो या पूरी तरीके से पेमेंट सीट की बात हो, तो आप होम एजुकेशन सर्विस से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जीएमसी में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा हेल्प लीजिए, थोड़ी इधर उधर से बात कीजिए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए, एफर्ट्स डालिए और अपने सही जगह पर पहुंच जाइए। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।